तुम जिस दिन एक शब्द समझ जाओगे तैयारी, बस उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक तुम पढ़ाई करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई है ही नहीं, ये तैयारी है, प्रिपरेशन। और तुम यहाँ आके पढ़ने लगते हो और जीवन मतलब चुनौती। टेंशन क्यों ले रहे हो? डर किस बात के ले रहे हो ये बता दो। डर रहे हो अगर तो राजा बनने का सपना छोड़ दो, डर तुम्हें मार डालेगा। सुन लो बेटा, बाद में कुछ लिख लेना। कुछ लिख रही हो शायद वहाँ कागज में, मत लिखो, सुन लो। जय हिंद फ्रेंड्स। ट्राई करना, कोई बात नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हो? डर किस बात के ले रहे हो ये बता दो। डर रहे हो अगर तो राजा बनने का सपना छोड़ दो, डर तुम्हें मार डालेगा। जो लोग डरते हैं वो राजा तो उन्हें उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रास्ता इतना चैलेंजिंग है। हर जगह तुम्हें चैलेंज मिलेगा और जीवन मतलब चुनौती। ये तुम तैयारी कर रहे हो ना, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम जिस दिन एक शब्द समझ जाओगे तैयारी, बस उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक तुम पढ़ाई करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई है ही नहीं, ये तैयारी है, प्रिपरेशन। और तुम यहां आके पढ़ने लगते हो, तुम सोचते हो पढ़ाई करना है। पढ़ाई कर चुके हो तुम। कुछ लोग हैं थे, कुछ बात समझ में आती है और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है, समझ में, और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। एग्जाम्पल, अंबेडकर। और ये आदमी कंपलसरी होना चाहिए स्कूल में, कॉलेज में, कंपलसरी। इस आदमी को एक इतनी जबरदस्त बात पता चली, इतनी, पर लोग उसकी उस बात को नहीं पकड़ रहे हैं, कुछ और ही पकड़ रहे हैं। इस आदमी ने दुनिया में हर परेशान आदमी को एक मंत्र दिया है। तो एक फॉर्मूला है, इस आदमी ने एक चीज दी, एजुकेशन। इस आदमी ने हर आदमी को, हर वो आदमी, तुम में जितने लोग परेशान है जीवन में, इसने फॉर्मूला दिया इस आदमी ने, एजुकेशन का। पढ़ लो। जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने का फायदा क्या है? जब तुम पढ़ते हो और अगर सिर्फ पढ़ते हो तो तुम तोता हो गए, पैरट। लेकिन तोते और इंसान में फर्क ये है कि जब वो पढ़ता है तो वो सोचेगा। अगर वो पढ़ने के बाद सोच नहीं रहा है तो उसकी पढ़ाई खत्म। तो जब वो सोचेगा पढ़ के, तो दुनियावी जो ड्रामा है उससे उसको ऊपर उठना पड़ेगा। तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए जो बहुत सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं, घमंडी कहते हैं, स्वार्थी कहते हैं। एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट की ये सबसे बड़ी पहचान है। सुन लो बेटा, बाद में कुछ लिख लेना। कुछ लिख रही हो शायद वहां कागज पे, मत लिखो,
सुन लो, मैं जानता हूं तुम अरस्तु हो, एरिस्टोटल, तुम्हें सब आता है, लेकिन सुन लो बेटा, थोड़ा बहुत सुन लो, काम आएगा तुमको जीवन में। एक्चुअली यहां पे जो आदमी खड़ा होता है ना, उसकी नजर हर तरफ होती है, तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी नजर हर चेहरे पे होती है, और जो यहां चलता है उसके भाव यहां आते रहते हैं। तो तुम भाव अगर छिपा ले जाओ तो तुम एक्टर। पर अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। सुन लो, लड़कियों को वैसे भी बहुत अटेंटिव होना चाहिए, वरना लड़कियों की घर से निकलने के बाद एक ही चीज है, गुलामी। लड़कियों को तो बहुत सिंसियर होना चाहिए पढ़ाई में, लड़कियों को मजाक नहीं करना चाहिए भारत जैसे देश में। मतलब स्त्रियों को तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए एकदम। मतलब तुमको अगर यहाँ कायदे से रहना है अच्छे से, तो तुमको शक्ति लेनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आया बन जाओगी, संवैधानिक आया। बच्चा पैदा किया, उनको पाला, उनको बड़ा किया, एक काम दे दिया जाएगा तुमको कि ये लो, ये तुम्हारे बच्चे, तुम पालो। तो इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठना है और अपना वजूद पैदा करना है तो शक्ति लेनी ही पड़ेगी। तो सवाल ये चल रहा था कि जिसको समझ में आने लगती हैं बातें, और समझ एक दृष्टि है, विचार नहीं है। समझ क्या है? एक विजन है, ये तुम्हें दिखाई पड़ेगा। समझ एक दृष्टि है, उसका पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे की समझ दिखाकर तुम्हारी समझ को डेवलप करने का माध्यम एक लाइट से दूसरी लाइट को जलाना, यही है एजुकेशन। एजुकेशन अपने आप में क्या है? कैंडल है। जब तुम उसके संपर्क में आते हो, उसको पढ़ते हो, सोचते हो, तो तुम्हारे खुद का दिया जलना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार क्या बात। ये है तैयारी। तैयारी मतलब समझ का विकास, तैयारी मतलब पढ़ना नहीं। बताओ, बैठो, मैं बैठ के पूछो जो पूछना है। कोई खड़ा होता तो मुझे बहुत डर लगता है। बेटा ये सब बातें नहीं की जाती हैं कि अगर ये नहीं होते, अगर वो नहीं होते, ये सब की ही नहीं जाती। ये सब बातें की ही नहीं जाती। जैसे तुम ये कहो कि पेट में अगर लीवर ना हो, सब मिल के काम कर रहे हैं ना बेटा। नहीं, वो बात तुम्हारी एकदम सही है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा की। तो हम शिक्षा के संदर्भ में अंबेडकर का उदाहरण ले रहे हैं। तुम आईएएस की एस्पिरेंट हो, तुम आम आदमी नहीं हो। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था? एजुकेशन। तो हम क्यों यहां शाहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले सबको लाएंगे? एक जगह पर सारी बातें नहीं की जा सकती। इसीलिए तुम देखो आज मेडिकल साइंस में हर कट अलग अलग डॉक्टर है। ईएनटी का डॉक्टर है, ईयर, नोज, थ्रोट, इनका डॉक्टर है। उससे जाके तुम ये नहीं कह सकते मेरे गॉल ब्लैडर में पेन हो रहा है। डॉक्टर वो भी है। तो तुम जब भी क्लास में बैठो तो तुम ये देखो कि किस पर्सपेक्टिव में बात चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, उस यूनिवर्सिटी की कोई कीमत नहीं है। तो प्रिपरेशन मतलब होता है समझदारी का विकास। आज तुम्हारे सामने एज एन आईएएस ऑफिसर क्या क्या चुनौतियां? हेल्थ चुनौती, एजुकेशन चुनौती है, एग्रीकल्चर चुनौती है, तुम्हारे सामने नहीं है। तो अगर तुम्हारी समझ स्ट्रांग होगी तभी तो तुम कल पॉलिसी बनाओगे। नहीं तो वो तुमसे मैथ और रीजनिंग ही ना करा लेते।
जैसे एसएससी में मैथ रीजनिंग, ऐसे यहाँ भी करा लेते। इन सबको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। इन सबको पढ़ा के बस वो एक चीज तुम्हारे अंदर चेक करते कि समझे कि नहीं। इकरा आईएएस के साथ अब युवा पकड़ेगा यूपीएससी में बेहतर प्रिपरेशन की रफ्तार, क्योंकि इकरा आईएएस लाए हैं यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस, जिसके लिए आएंगे दिल्ली से एक्सक्लूसिव झा सर, ओझा सर, संजय सर, रबानी सर और शेखर सर जैसे 20 साल के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज। Join our new offline batch for NCERT Basics and GS Pre-Com Mains at ICRA IAS Kanpur. Starts from 4th March. You can also join our new online batch at ikraias.com.